केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल जी यहाँ आज चावली गांव में हैं। मैं इनसे बात करूंगा। लोगों को प्रेरणा दे रहे हैं, जिस तरीके से वहाँ शहर से आकर ये गांव के बीच जनता को जागरूक कर रहे हैं। सरकार के काम से खुश है, लेकिन इस क्षेत्र में पानी की काफ़ी समस्या है, जैसा कि आप कह भी रहे हो। लोग चाहते हैं कि जो रजवा है वो प्रॉपर तरीके से यहाँ लोकल स्तर पर साफ नहीं हो पा रहे हैं। बगल में यहाँ सैपू रजवा है जिससे गुजरते हैं। आगरा की एक बड़ी समस्या है कि सभी रजवाओं का और नहरों का टेल है, क्योंकि बड़ी दिक्कत है कि धरती पुत्र मुलायम सिंह के घर में एक ट्विटर पुत्र अखिलेश यादव पैदा हो गए हैं। सुबह सुबह अखबार या टीवी देख करके एक ट्वीट कर देते हैं। केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल जी यहाँ आज चावली गांव में हैं। मैं इनसे बात करूंगा। लोगों को प्रेरणा दे रहे हैं, जिस तरीके से वहाँ शहर से आकर ये गांव के बीच जनता को जागरूक कर रहे हैं। मंत्री जी, आप इस मिशन को इतने अच्छे कामयाबी ढंग से जनता के बीच जाकर संदेश दे रहे हो, क्या कारण है? मैं प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करना चाहूँगा कि आज़ादी के 70 साल बाद अगर पहले ही प्रधानमंत्री को ये एहसास हो जाता कि गिरता हुआ भूजल स्तर इस देश की बड़ी भारी समस्या हो जाएगी। अगर उस समय शुरुआत हो जाती तो आज ना डार्क ब्लॉक हो पाते और ना पानी की परेशानी होती। खैर, नरेंद्र मोदी जी 50 साल पहले पैदा हुए, मुझे लगता है वो इस ग्रह के नहीं हैं, दूसरे ग्रह के हैं। तो उन्होंने आज़ादी के 75 साल होने पर अमृत महोत्सव के रूप में तमाम योजनाएँ चल रही हैं। वो चाहते हैं तो दिल्ली में एक बड़ा गेट बना करके, इंडिया गेट की तरह, या मुंबई में गेट बना के, और अपने आज़ादी के 75वें साल को सेलिब्रेट कर सकते थे। लेकिन तमाम योजनाएं, उनमें से एक ये है कि प्रत्येक ज़िले में 75 साल आज़ादी के हुए हैं तो कम से कम 75 जो है अमृत सरोवर बनाने का करना है। इसमें ये नियम बनाया गया है कि 1 हेक्टेयर तक उनको करना है, पंचायत को करना है, और 1 हेक्टेयर से ऊपर माइनर इरिगेशन को करना है। तो आज चावली में CDO साहब के नेतृत्व में यहाँ सारे अधिकारी हैं, जिसका शुभारंभ करने के लिए हम लोग आए हैं। मैं ये भी अपील करना चाहूँगा कि सरकार के ऊपर ही हमें निर्भर नहीं रहना चाहिए। जब हमारा अपना गांव है, अपना देश है, अपना इलाका है, तो जो आज ये मजदूर कर रहे हैं इस काम को पूरा गांव मिलके भी कर सकता है। और जनप्रतिनिधियों को उसमें केवल फेसबुक के लिए 5 मिनट के लिए नहीं आना चाहिए, बल्कि 2-4 घंटे कैंप करके या स्वयं फावड़ा चला के या तसला डाल के करें तो 2 घंटे में इस तालाब का पता नहीं चलेगा कि तो हम लोग इसको करेंगे। गिरता हुआ भूजल स्तर और बढ़ती हुई निराश्रित गौवंश ये गांव की बहुत बड़ी समस्या है। तो उसके लिए भी गौशालाएं खोल रहे हैं, लेकिन जब तक घर का पानी घर में, खेत का पानी खेत में और गाँव का पानी गाँव में नहीं रहेगा, तब तक हम इस परेशानी से जूझेंगे। राजस्थान हर साल करीब 50-100 मीटर हमारी तरफ बढ़ रहा है। तो इसके पहले कि हम राजस्थान बने, प्रिकॉशन इज़ ऑलवेज बेटर देन प्योर, सावधानी जो है वो अच्छी रहती है। चावली के लोगों से, यहाँ चावली के होंगे, चरौली के होंगे, गढ़ी डहर के होंगे, गढ़ी बाजरा के होंगे, इन्हीं गाँव के लोग यहाँ पर खड़े होंगे। आप अपना बचपन याद करिएगा कि कुआं ऊपर तक भर जाता था जुलाई अगस्त में, हम बिना रस्सी के पानी निकाल लेते थे। इसके बाद फिर 10 फीट नीचे गया, 20 गया, 25 गया, 50 गया, 100 गया। अब किसी भी कुएं में पानी नहीं है, बल्कि वो कूड़ा घर उस गांव के बन गए हैं। तो जब लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। और स्टेटस का छोटा सा सवाल है कि जब मैं कोई 150 साल, मेरी उम्र नहीं है, जब हमारी बचपन नहीं, हमारी यंग एज में ये वाटर लेवल होता था, तो आने वाले 50 साल बाद क्या होगा, ये तो सांख्यिकी का बहुत छोटा सवाल है। मैं आगरा आया तो वाटर वर्क्स का पानी छत की टंकी पे चल जाता था, फिर एक दिन नहीं चढ़ा तो टिल्लू लाया गया, फिर नहीं चढ़ा तो जेट पंप अपने यहाँ आवश्यकता आविष्कार की जननी है, आगरा में ही जेट बनते हैं क्योंकि आगरा में पानी। फिर उसके बाद समर आई, अब समर भी हाँप रही है कि मेरे बस का नहीं है। तो फिर क्या होगा, 2022 में ये हाल है तो 2050 में क्या हाल होगा। तो इससे पहले कि हम राजस्थान और रेगिस्तान बने, ये एक प्रयास है, और ये गौरैया प्रयास नहीं है। हर ज़िले में जब 75, और हमारे CDO और DM ने तो 150 चिन्हित कर रखे हैं, तो 75 का टारगेट दिया गया है, जिसको शायद 2024 तक 15 अगस्त को जब हम सेलिब्रेट करेंगे तो तब पूरा करना, युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं। मैं जन भागीदारी की भी उम्मीद करता हूँ।
क्योंकि मंत्री जी, जनता सरकार के काम से खुश है, लेकिन इस क्षेत्र में पानी की काफ़ी समस्या है, जैसा कि आप कह भी रहे हो। लोग चाहते हैं कि जो रजवा है वो प्रॉपर तरीके से यहाँ लोकल स्तर पर साफ नहीं हो पा रहे हैं। बगल में यहाँ सहपुर रजवा है जिससे गुजरते। आगरा की एक बड़ी समस्या है कि सभी रजवाओं का और नहरों का टेल है, क्योंकि ये सब हरिद्वार या नरोरा से निकलती हैं और यहाँ आकर के ये टेल है, तो टेल पे पानी आने में दिक्कत होती है। लेकिन फिर भी मैं वादा करता हूँ कि अभी नरोरा में वो 3 गेट सुधरने थे, अगर अभी रिपेयर नहीं होते तो बारिश आने वाली है। तो 4-5 दिन में सहपुर रजवा और बरहन रजवा और आगे चल के इसी लोकसभा में माचुआ रजवा है, जोगसना रजवा है, इनमें सब में टेल तक पानी आएगा। मंत्री जी, मेरा उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ एक सवाल है। अखिलेश यादव ने तंज किया है कि ब्रजेश पाठक जी वैसे ही घूमते हैं, यूपी की स्वास्थ्य व्यवस्था सही नहीं है, प्रॉपर तरीके से नहीं है, बस उनका जवाब यही रेडी है। बड़ी दिक्कत है कि धरती पुत्र मुलायम सिंह के घर में एक ट्विटर पुत्र अखिलेश यादव पैदा हो गए हैं। सुबह सुबह अखबार या टीवी देख करके एक ट्वीट कर देते हैं, जबकि लोहिया ने कहा था कि जिंदा कौमें 5 साल तक इंतजार नहीं करती हैं। 4.5 साल वो आराम गाह में सोते रहे, और चर्चा पर्चा खर्चा राजनीति में हमेशा रहना चाहिए। तो अब ट्विटर को कोई लोग सीरियसली नहीं ले रहे हैं। जब विपक्ष का नेता मौके पे जाके धरना रैली प्रदर्शन करता था तो देश की जनता उसको गंभीरता से लेती थी। अब सुबह घर में कॉफ़ी पीते हुए कुछ ट्वीट कर दो, तो मैंने कहा ना कि मुलायम सिंह सही मामले में धरती पुत्र थे और ये सही मामले में ट्विटर पुत्र हैं। यानी सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं जनता के बीच में। हाँ बिल्कुल। अब ये सुबह मैं रात 2 बजे घर पहुंचा, शादियां निपटाई। कल जिला पंचायत की बैठक के बाद 11 प्रोग्राम किए। आज मैं 3 जिलों का दौरा कर रहा हूँ, आगरा का, फिरोजाबाद का और मथुरा का। और सुबह सुबह उठ के 9 बजे यहाँ आना 40 डिग्री टेम्परेचर में, तो ये तो मेहनत करनी पड़ेगी ना जिंदा रहने के लिए। मुलायम सिंह का लड़का थोड़े खुद खोदना पड़ेगा और खुद पानी पीना पड़ेगा रोज़। तो ये जो बड़े लोगों के बच्चे हैं ये सुविधा भोगी हो गए, और हम लोग फर्स्ट जनरेशन के लोग हैं तो खुद ही काम करते हैं। यानी भाजपा होना जमीनी हकीकत दिखाने का कोशिश कर रही है। 9 बजे यहाँ पर खड़ा हूँ, उससे ज़्यादा और क्या मैं सबूत दूँ कि हाँ यहाँ पर हूँ। और आज रात फिर 2 बजे पहुँचेंगे, कल फिर तो करना चाहिए, काम करना चाहिए। और इसी के लिए आगरा की महान जनता ने मुझे इसलिए एमपी बनाया है कि ये तो सब करना ही है। सब सड़क, स्कूल, बिजली, पानी, नाली, खरंजा तो करना ही है। फाइनल रिपोर्ट, चार्जशीट, बंदूक का लाइसेंस, विधवा विकलांग वृद्धावस्था पेंशन। लेकिन एक नई परिभाषा हम एमपी की ओर देना चाहेंगे कि सरकारी कोई काम हो तो वहाँ भी अपनी भागीदारी देना चाहिए। ये हमारा मेरे से अनुरोध किया CDO साहब ने। यहाँ आने नेताओं की नकल होती है। लोहिया से पहले कोई कॉलरदार कुर्ता नहीं पहनता था, चंद्रशेखर जी से पहले दाढ़ी नहीं रखी जाती थी, राजीव गांधी ने जिस स्टाइल से शॉल ओढ़ा था 80 के दशक में लोग उसी स्टाइल से, मोदी जी से पहले वो जवाहर कट कहलाती थी, वो बीच में बंद हो गई। अब मोदी कट जो जैकेट हो गई है। हाफ बाहों के कुर्ते नहीं पहनते थे, मोदी जी की नकल हो रही। तो नेतृत्व की नकल होती है, तो क्यों ना लोग मेरे इस फावड़ा चलाने की और तसला डालने की भी नकल करें। तो ये हैं केंद्रीय मंत्री जिन्होंने बेबाकी से खबर एक्सपर्ट पर अपनी राय रखी, और उन्होंने बताया कि जनता को जागरूक होना पड़ेगा। सरकार तो जागरूक है जनता के प्रति, लेकिन आने वाला वक्त बताएगा जनता इन कामों से कितनी जागरूक होती है। आप देखते रहिए खबर एक्सपर्ट। धन्यवाद।